हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने बस अभी तक इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें बस ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स को, वाक्य, और उनको क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो मैं बहुत सिंपल सा 2 इक्वेशन लिख के आया हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन आगे चल के जब आगे की एक्सरसाइज आप करेंगे तो उसमें बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो उसकी शुरुआत हम लोग को यहीं से करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। सबसे पहले जब स्टेटमेंट्स हम पढ़ें तो हम सबसे पहले ये देखें कि वहाँ पे कितने चीज़ों की बात हो रही है या कितने लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे 2 चीज़ की बात हो रही है, पहला है बुक, दूसरा है पेन। तो हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया स्टेटमेंट पढ़ के कि स्टेटमेंट में कितने चीज़ों की बात हो रही है या कितने लोगों की बात हो रही है। तो चीज़ों में जब हम लोगों ने देखा तो 2 थी, एक बुक है और एक पेन है। तो अब हम ऐसे पेन और बुक तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करें, इस पेन को और इस बुक को एक वेरिएबल असाइन कर दें। चलिए कर देते हैं। तो हमने क्या कहा, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक बी एक्स। हमने क्या कहा कि बुक का जो कॉस्ट है उसको हम x मान लेते हैं। तो अगर हम बुक के कॉस्ट को x मान रहे हैं तो पेन के कॉस्ट को क्या मानेंगे, y। आप z मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देन द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। देखिए पहले हमने क्या कहा, हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम में देखना है कितने लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़ा तो देखा कि 2 लोग की बात हो रही है। तो जो 2 लोग की बात हो रही है उसमें हमने क्या किया, उन दोनों को वेरिएबल्स असाइन कर दिया, एक है x, एक है y। आगे क्या करना है, हमको जो स्टेटमेंट कहा गया है उसको x और y के फॉर्म में लिख देना है। और जब हम x और y के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? देखिए द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ ए बुक को x मानते हैं तो क्या कॉस्ट ऑफ ए पेन उसका दुगना है? बिल्कुल है। तो ये चीज़ जो हमने लिखी यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना, है ना। तो क्या पेन के दुगना है? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो पेन है उसका रेट है, उसकी कॉस्ट है 5, मान लीजिए हमने उसको मान लिया 5। तो बुक की कॉस्ट कितनी हुई, उस 5 का 2 टाइम्स। तो उस 5 का 2 टाइम्स क्या होगा, इंटू 2 क्या होगा, बराबर 10। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, लिखते हैं स्टेटमेंट्स को लिखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में। ये वाला देखिए, यहाँ पे फिर आप एक स्टेटमेंट पढ़िए जरा, और स्टेटमेंट पढ़ के ये बताइए यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है। तो आपने जब स्टेटमेंट पढ़ा तो आप लोगों ने ये पाया कि यहाँ पे भी 2 लोगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक तो सचिन की और एक कुंबले की, एक सचिन की और एक कुंबले की। तो जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम हम यहाँ पे कर दें, कि मतलब सचिन और कुंबले को एक एक वेरिएबल असाइन कर दें। चलिए कर देते हैं। लेट द एज ऑफ सचिन बी x। क्या किया हमने, सचिन की जो एज है उसको मान लिया x। तो कुंबले की एज को क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, हम y मान लेते हैं। देन द एज ऑफ कुंबले बी y। ये चीज तो हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल असाइन किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ सचिन एक्सीड्स कुंबले बाय 3 ईयर। मतलब सचिन जो है कुंबले से 3 साल बड़े हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू y प्लस 3। मतलब अगर कुंबले की एज 60 है, अगर कुंबले की एज 60 है तो इनकी एज कितनी होगी, 63। तो सचिन की एज कितनी होगी, 63। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान ली इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट आया और आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 2y,
x इक्वल टू 2y, और ये नहीं बताया कि x क्या है और y क्या है, तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत। भले ही आपने ये इक्वेशन सही लिखी है, लेकिन आपने अगर एग्जामिनर को ये नहीं बताया कि हमने x किसको मानना है, हमने y किसको मानना है, तो ये आपका इक्वेशन गलत हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि आपने इक्वेशन सही लिखी है ना। तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा इस चैप्टर का वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे आएंगे। चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो वहां पे एक सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखाया था, आपको याद आ रहा होगा, क्लास 8 की बात की थी। तो वो क्या थी, एक बार उसको फिर से एक बार हम लिख लें अगर, तो 2x प्लस वाई 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी -9/2, और इसको हम लोगों ने कहा था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, यूनिक सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ इकलौता हो तो उसको यूनिक ही तो कहेंगे। जैसे ताजमहल क्या है, यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि उसके जैसा कुछ और नहीं है। बीबी का मकबरा बना है, लेकिन वो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है, वो फोटोकॉपी है। तो इसीलिए क्या कहा, जो चीज़ एक जैसी होती है उसको क्या कहा जाता है, यूनिक। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आप दिखने में जैसे वो आप यूनिक हैं, आप बाकियों की तरह नहीं है, तो इस चीज़ को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, है ना, तो उनके कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। कैसे पॉसिबल होंगे ये हम लोग देखते हैं। जैसे कोई एक लीनियर इक्वेशन हम टू वेरिएबल्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपके एनसीईआरटी का ही अगर लें तो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमने कहा कि इसका तो सोल्यूशन बता दिया आपने कि सर यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हमारे पास वेरिएबल्स दो हों और इक्वेशन 1 हो, तो हम x और y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास अननोन या वेरिएबल्स, यहाँ पे अननोन क्या है, x और y, तो अननोन और वेरिएबल दो हों और इक्वेशन एक हो, यानी सिर्फ एक इक्वेशन है, तो हम x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो दो, अगर अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, और हम पढ़ रहे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो चलिए पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या कहती है, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए वेरिएबल। क्या अंग्रेजी लिखा है, सब समझ में नहीं आया। देखिए मतलब इसका क्या हुआ कि x की और y की हम ऐसी वैल्यू पुट कर दें, x की और y की ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो इस चीज को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस। इस चीज को क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही बताइए, अगर हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, आप चलिए उसको देखते हैं। पहले इसको हम देखते हैं कैसे हम वेरिएबल्स x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमारा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें बनाना है एक डिब्बा। क्या बनाना है, डिब्बा। देखिए डिब्बा बना रहे हैं, ये हमने बनाया एक डिब्बा, और उस डिब्बे में किया पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद एक और पार्टीशन, मतलब जितने वेरिएबल हैं उतने ऊपर नीचे डिब्बे बना दिए। जैसे x और y दो वेरिएबल हैं तो ऊपर नीचे दो डिब्बे बना लिए, एक डिब्बे में लिखा x, दूसरे में लिखा y। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन इसके बनेंगे। मतलब क्या कहने का मतलब क्या मेरा कहने का कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x की कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको करस्पॉन्डिंग y की कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। वैसे ही आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो आप ऐसे अनंत तक लिखते चले जाइए, कोई भी वैल्यू लिख दीजिए x की, कोई भी वैल्यू लिख दीजिए y की, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती ही चली जा रही है बाद में। तो जब इस तरह से सॉल्यूशन बनता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मतलब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इस चीज को क्या कहते हैं,
द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। देखिए, जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 कर लेंगे। जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे टू वेरिएबल्स की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को 0 मान लेंगे। चलिए, हमने मान लिया x की वैल्यू को 0। जहां हमने x की वैल्यू को 0 माना, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, देखिए ये 0 + 3y = 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, x को 0 माना, और x × 2 क्या होगा? 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? 4। यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ठीक, ये पहला सोल्यूशन आया, इस इक्वेशन का पहला सोल्यूशन आया कि x की जगह रख दीजिए 0, y की जगह रख दीजिए 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। दूसरा सोल्यूशन निकालना है अब हमें। दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करिए कि अब y को 0 मान लीजिए। अब की क्या किया, हमने y को ही 0 मान लिया, गंगाधर को ही 0 मान लिया। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, 2x + 0 = 12। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि y हमारा 0 है, तो 0 × 3 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई यहाँ पर 6। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 6। यहाँ पे क्या लिख दिया? 6। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आया। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आया। हम चाहते हैं 2-4 सोल्यूशन और आ जाए। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये जो सोल्यूशन आ रही है हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे? नहीं, पॉजिटिव नहीं आएंगे, ये नेगेटिव भी आ सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ये डेसिमल में भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप x क्या ले रहे हैं और करस्पॉन्डिंग y क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम मानते हैं x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो लेट x = 1। जब हमने x को 1 माना तो देखिए क्या होगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 3y = 12। तो 3y यहाँ से आया 10, और y की वैल्यू क्या आई? 10/3। तो मतलब अगर हम x को 1 मानते हैं तो y को मानेंगे 10/3। अगर हम x को 1 मानते हैं तो y को मानेंगे 10/3। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हुए, ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस हुए। अच्छा, सॉल्यूशंस हुए, लेकिन सॉल्यूशन में आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ x और y की वैल्यू आ रही है। सॉल्यूशंस को कैसे लिखेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको लिखेंगे ऐसे 0,4 6,0 1,10/3। तो आपने कहा कि सर ये जो पॉइंट लिखा है ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, और वहां पे इसको पॉइंट्स बोलते थे, और आप यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो वहां पे पॉइंट्स होते थे वही इसके सॉल्यूशंस होते हैं। पॉइंट की मदद से हमने वहां पे ग्राफ पे प्लॉट किए थे, ग्राफ पॉइंट की हेल्प से हम लोग ने पॉइंट जो है ग्राफ पे प्लॉट किया था। यहाँ पे भी वही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपने देखा कि जो हमने सॉल्यूशंस निकाला है वो क्या है, वो एक तरह से पॉइंट्स हैं। वो एक तरह से क्या है, पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को क्या करना है, हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद एक लाइन मिलेगी। तो वो लाइन जो होगी उस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे x क्या है 0, y क्या है 4, यहाँ पे x क्या है 6, y क्या है 0, यहाँ पे x क्या है 1, y क्या है 10/3। तो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, एंड ओवरऑल दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ओवरऑल दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ये हो गया हमारा सॉल्यूशंस निकालने का तरीका, या हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है 2x + y = 7। क्वेश्चन है 2x + y = 7। हमें क्या करना है, फिर से कहा गया कि ये जो इक्वेशन लिखी है इसके 4 सॉल्यूशंस बताइए। देखिए पॉसिबल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन कहा गया क्या है कि भैया 4 बता दो, उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो हमें 4 ही बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले क्या करना है, हमको डिब्बा बनाना है। हमने डिब्बा बनाया, फिर डिब्बे के अंदर भी डिब्बा बनाया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, x, फिर नीचे क्या लिखते हैं, y। हमने ऊपर लिखा x, नीचे लिखा y। जब भी सॉल्यूशंस बनाना है, सॉल्यूशंस ढूंढना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको x को 0 मानना है। आप कुछ भी मान सकते हैं,
ये मैं कह रहा हूँ अगर जीरो मानना तो जरूरी नहीं कि आप भी जीरो माने, आप कुछ और मान लीजिए। जब आप कुछ और मानेंगे तो आपका वाई कुछ और आएगा, और जो वो वाई आएगा वो भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दे आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे देखा, हम कह रहे हैं कि x को जीरो मान लेते हैं। सबसे पहले x को जीरो मान लेते हैं, मान लिया। जैसे हमने x को जीरो माना तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0 + y = 7। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। तो ये हमको पहला सॉल्यूशन मिला। एक और सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब अब क्या करें, हमने क्या किया था कि अब हम y को जीरो ले लें। अब हम y को जीरो ले लें। जब हम y को जीरो लेंगे तो 2x + 0 = 7। तो x की वैल्यू क्या आई, 7/2। x की वैल्यू क्या आई, 7/2। देखिए एक बार x लेने पे क्या हुआ, एक बार y लेने पे क्या हुआ। अब क्या करें, हमारी मर्जी, हम चाहे जो वैल्यू ले लें। हम क्या ले रहे हैं, हम y को 1 ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम y को 1 मान ले रहे हैं। अगर हम y को 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2x + 1 = 7, 2x = 6, और x की वैल्यू क्या आई, 3। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, हमको 3 पता चल गए, हमको एक और सॉल्यूशन निकालना है, वो कैसे आएगा। अब क्या करें, हम x को मान ले 1। क्या करें, अब x को मान ले 1। तो जब हमने x को 1 माना तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 2 + y = 7, यानी y की वैल्यू क्या आई, 5। यानी y की वैल्यू आई 5। तो इस तरह से हमने अपनी इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। यहाँ तो कोई डाउट है आपको, मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, कुछ खास नहीं करना है, बस कैलकुलेशन सही करना है आपको। कभी कभी जब हम लोग स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तो हमारे क्या कहते हैं, ये कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं, तो उस कैलकुलेशन पे आपको खास करके ध्यान देना है, ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने के लिए। जो आज हमारा का लेक्चर है वो क्या है, सॉल्यूशंस निकालना, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर वेरिएबल निकालना, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल निकाल सकते हैं। कल हम लोग एक बार फिर से इसके इक्वेशन निकालेंगे, फिर जब कल हम लोग जो इक्वेशन निकाल लेंगे तो उसके बाद उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। आज क्या करना है, आज अगर आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप लोग आज एक काम करिएगा कि आप अपनी बुक से लीनियर इक्वेशंस उठाइएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सॉल्व करने का मतलब है उसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करिएगा इस तरह से, ठीक। एक क्वेश्चन है मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है P। चलिए हम इसको रब कर देते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लेते हैं पहले। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है फाइंड K। क्वेश्चन है फाइंड K, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। इफ x = 2, y = 1, और जो इक्वेशन दी है वो 2x + 3y = k। नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, एक नंबर में आएगा तो आएगा, हो सकता है आधे में भी आ जाए। तो अगर आधे में भी आएगा तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी लायक है ये क्वेश्चन। बहुत मासूम सा क्वेश्चन, मासूमाना क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भैया k की वैल्यू बताओ, और x y खुद ही दे दी है। जनरली होता है कि x y हमको निकालना होता है, यहाँ x y खुद ही दे दिए हैं, तो बहुत ही आसान हो गया हमारा काम। हमें क्या करना है, बस x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। बाय डिफॉल्ट अपने आप x की वैल्यू, k की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन में संभाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो 2 × 2 प्लस y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, y × 3 × 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 4 प्लस 3 = 7। तो यानी k की वैल्यू हमारी क्या आई, 7। k की वैल्यू क्या आई, 7। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, x और y निकालना था। इसमें क्या था, x और y खुद दे देता, और जब x और y दे दिया जाता है तो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। टफ क्या होता है, टफ तो x y निकालना भी नहीं है, लेकिन x y निकालने के कंपैरिजन में ये तो और आसान है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a - 1, 2a - 1, a - 2। कोई एक पॉइंट होगा ग्राफ पे, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कि x एक्सिस पे ये है, y एक्सिस पे ये है, ठीक है। देन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालनी है जब x - y = है -1/2।
देखिए कहा गया कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2a माइनस 1 a माइनस 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/2 एक इक्वेशन दे रखी है। तो कहा जा रहा है कि फाइंड a, कहा जा रहा है फाइंड a। तो क्या हम लोग इसको कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। एक बार फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक बार फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक्स वाई निकालना थोड़ा टफ है, मतलब उसमें गलती हो सकती है। इस पर क्या ही गलती होगी? देखिए हमको x पता है, हमको y पता है, बस इस इक्वेशन में रख देना है। रख के देख लेते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे? 2a माइनस 1 रख दिया, माइनस में a माइनस 2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ब्रैकेट खोल दीजिए, 2a माइनस 1 माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए 2a माइनस a क्या होगा? a, मतलब 2a में से a जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? a, ठीक, और प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। ये 1 कहाँ से आया? ये देखिए 2 और 1, 2 और 1 ये दोनों क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे आपस में, और साइन किसका लगेगा? बड़े वाले नंबर का। बड़े वाला क्या है? 2। फिर क्या करना है हमको? a निकालना है। तो a की वैल्यू क्या होगी? -1/2 माइनस 1, -1/2 माइनस 1। आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेके कर लें। एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा? 2 -1 माइनस 2 तो क्या आया? -3/2। ये हमारी किसकी वैल्यू आई? a की। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि जब हमको लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ही दे दिए जाएं तो बताइए वैल्यू क्या होगी। ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, और ये था सॉल्यूशंस निकालने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी रह जाती होगी तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।